जी की। तो नंद बाबा के आगन में बधाई हो रही है, ब्राह्मण लोग आए, दान दक्षिणा हुआ, गौओं का दान हुआ, सोना चांदी हीरा जवाहरात दान चल रहा है, आनंद ही आनंद है। पैदा कहीं हुए परमात्मा, पहुंच गए कहीं। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हे उचित नर व्याकुल न हो, हे उचित नर व्याकुल न हो, विधवाम के अंधेर से किसको नहीं दुख देखना पड़ता दिनों के फेर से। यह है समय चक्र ज्योतिष का और विधि का विधान है, जिसको परमात्मा भी काटते नहीं है, क्योंकि उन्हीं के आदेश से ये सारा कार्य होता है। वहां उत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ माता पिता दुखी है। उत्सव मनाते मनाते उनको याद आया कि 1 साल बीत गया है, कंस को अभी वो घर नहीं दिया। नंद जी ने कहा बड़ा क्रूर है, दुष्ट है। कंस जो शब्द है व्याकरण में कस हिंतायाम धातु से बना है, जिसका मतलब ही क्रूर है। जो अत्याचारी हो, पापाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, उसी को कंस करके बना रहे हैं। तो कंस का भय तो है ही। तत्काल उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, काफी समय बीत गया है, उसका कोई संदेशा है, उससे पहले ही हम लोगों को उसका कर चुका देना चाहिए। बुलाया अपने सचिवों को, जो मंत्री लोग थे, सलाहकार थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको बुलाया सबको, और उसके बाद अपनी प्लानिंग किया कि गोपान गोकुल रक्षाया। कुछ गोप लोगों को गोकुल की रक्षा के लिए वहां पे नियुक्त किया, क्योंकि बालक हुआ है। कुछ अतिथि लोग भी आ रहे हैं, कुछ विद्वान आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, सूत जने आ रहे हैं, बंदी जने आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को वहां पर छोड़ना अनिवार्य था। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः लंघः कंसक्षवासिक्यम परम दातुम कुरोद्वः। कुछ लोगों को अपने साथ लिया, बैलगाड़ी पर अपना जो दूध दही मक्खन था कर के रूप में देने के लिए वो सब रख लिया और लेकर के चल दिए। जाके वहां पहुंचे, कंस के दरबार में हाजिरी लगी, उसका कर दिया। उसके बाद जो है वसुदेव जी से मिले। जब गए वसुदेव जी के पास तो वसुदेव जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पर जो है कंस को वो कन्या बता के गई कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान उस समय वसुदेव जी थे। उन्होंने कहा आज का समय सही नहीं है। तत्काल नंद जी से मुलाकात हुई, आपस में सुख दुख दोनों मित्र बात किए। नंद जी ने कहा कि 8 पुत्र हुए, ये दुष्ट सबको मार डाला। यहोते देवकी पुत्रा कंसेन बहु हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवं गता। ये तो कन्या हुई, उसको श्राप देके चली गई, बाकी पुत्रों को मार दिया। बड़ा अत्याचारी है, बड़ा दुष्ट है। मित्र की पहचान यही है, विपत्ति कपौती जो कसे वाही साचे कि जेल मित्र संग, जेल मित्र संग हुई दुखारी, नहीं बिलोकत पातस भारी। मित्र क्या दुख जो है अपने से ज्यादा मानना चाहिए। ऐसा मित्र जब मिले तो धन्य हो जाता है जीवन।
ऐसी बात ही चल रही थी, तब तक मैं बसदेव ने कहा कि वहाँ गोकुल में कुछ घटना घटने वाली है, आप यहाँ ज्यादा देर तक मत रुको, वहाँ आपके घर में लाला हुआ है, आपको वहाँ रहना चाहिए भैया, आप जाइए। जैसे ऐसे कहा तत्काल नंद जी ने प्रस्थान कर दिया। बोला ये बहुत जानकार आदमी है, इनकी बात कभी झूठ नहीं होती है। तब तक इधर दूसरा अध्याय में कंस के यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया। उसने भी अपने जितने सेक्रेटरी थे सबको बुला लिया। बोला वो कन्या ऐसे बोल के गई है कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है, ढूंढो। शासक था वो, कमांड कंट्रोल उसके हाथ में थी, पावर था, लगा दिया पूरी पार्टी को ढूंढो। जितने छोटे बच्चे हैं अभी तो आइए, राधे राधे, जितने छोटे बालक हैं सबको खत्म कर दो, छोड़ना नहीं। जैसे वहां पहुंचे तब तक में कंस की एक जो है कृत्या दैत्य पूतना पहुंच चुकी थी। अलग अलग उपाय से सब अपने अपने कार्य में लग गए। अपने अस्तर में जहर लगा करके कैल को पहुंच गई वहां पे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलधातिनी शिशुशारं निघ्रन्ति पुरदाम ब्रजदिशु। पहुंच गई नंद बाबा के यहाँ, वेश बदल करके गांव की जो गोपियां थी वो सब बधाई देने के लिए जा रही थी। उसी झुंड में वो भी प्रवेश कर गई। पहुंच गई, सब तो बधाई देकर के जल्दी से चली गई, लेकिन उसके मन में तो कुछ और था, कुछ करने के लिए आई थी। कंस को एक अच्छा समाचार देने के लिए आई थी कि महाराज को जाकर के मैं एक शुभ समाचार दूंगी। बोली थोड़ा लाला को देख लेती हूँ, कौन मना करे। जसोदा ने तो कभी देखा ही नहीं था ऐसी गोपी। विस्मित हुई जरूर, लेकिन कुछ ऐसे समय होते हैं जहां समझौता करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, भगवान जी चाह रहे थे कि आ जाओ, क्योंकि जो ये पूतना थी भगवान को स्तनपान कराना चाहती थी। महाराज बलि की बेटी थी रत्नावली। जब बावन भगवान आए थे, उनकी खूबसूरती को देख करके मन में केवल संकल्प किया था कि इतना अच्छा बालक है, अगर ये हमको मिल जाए तो इसको मैं स्तनपान कराऊंगी। भगवान ने मन से उसको आशीर्वाद दे दिया था, क्योंकि धर्मात्मा बलि की बेटी थी वो। उनके जो पार्षद हैं प्रहलाद, उनके वंश की बेटी थी वो। उसका मान रखने के लिए भगवान ने उसको वचन दिया था। भगवान को लिया और हृदय से लगा लिया और तुरंत सोचा जब देर करना नहीं है, स्तनपान शुरू कर दिया। भगवान भी सोच रहे थे कि आया था तो यहाँ मिश्री खाने के लिए, मालपुआ खाने के लिए, लेकिन पहले मौसी आ गई है तो इसका ही स्वागत कर दे। हमको तो केवल प्यार चाहिए, किसी सामान की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने उठाया भगवान ने तुरंत पकड़ लिया। और जैसे ही भगवान ने भी छोटा सा बालक ऐसे पकड़ा कि उसको भी बड़ा अच्छा लगा। कोई कोई बालक जल्दी आ जाता है गोद में, कोई जल्दी आता भी नहीं है। उठा लिया, गोद में ले लिया, स्तन जो है गाल भी दिया लाला के मुंह में। सुगाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य। पहले भगवान ने जैसे ही वो चलना शुरू किया, दूध पीना भी शुरू कर दिया। अपने असली रूप में आ गई है। जैसे ही वहां से निकली ऊपर गई तो यहाँ हाहाकार मच गया। सुगाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी
पहले उसका दूध पिया, फिर उसका खून पिया, और जब खून भी खत्म हो गया तब वो चिल्लाने लगी, इसा मुंच मुंचाल मिटी, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। भगवान ने कहा जिसको पकड़ता हूं मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, अब पकड़ लिया है तो छोड़ूंगा नहीं। पहले दूध पिया, फिर उसका खून पिया, उसके बाद उसका प्राण पी लिया। खत्म हो गई जब, तब गिरिधरान से नीचे बड़ा भयंकर रूप, 3 गप्युति शरीर, संस्कृत में एक गप्युति, राधे राधे भैया, एक गप्युति का मतलब होता है 2 कोस, और 3 गप्युति का मतलब 6 कोस की शरीर, जहाँ गिरी पूरे जितने पेड़ वृक्ष से सब तहस हो गए, टूट गए कि पतना पतमानो तदेह, जैसे ही गिरी कि 6 कोस के अंदर जितने पेड़ वृक्ष थे सब टूट करके चकनाचूर हो गए, और भगवान उसी के शरीर पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। देवता लोग सब देख रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्युमात स्वामी सखा हमारे, विद्युमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु जिस काम से गए हैं उस कार्य को शुरू कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए थे तो पहला प्रहार ताड़का के ऊपर किया था। बलाय और अति बला नामक जब ज्ञान प्राप्त किया था विश्वामित्र से, पहला प्रहार ताड़का के ऊपर, और यहाँ पहला प्रहार पूतना से शुरुआत किया, क्योंकि प्रभु जिस काम से आए हैं एक निर्धारित उनका समय है, कितने साल तक कहाँ रहना है, क्या कार्य करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसको ठिकाने लगाना है, कहाँ पंचायत करना है, कहाँ झगड़ा कराना है, महाभारत जैसा युद्ध करवाना है, निश्चरों को इस धरती से साफ करके और चले जाना। यहाँ हाहाकार मच गया, सब ढूंढ रहे हैं। नंद बाबा भी पहुंच गए, जाकर के जब वहां देखे उसके हृदय के ऊपर बैठ करके भगवान नाच रहे थे, मजा ले रहे थे। उठा करके ले आए, मैया परेशान, पंचगव्य तुरंत बनवाया, स्नान करवाया, लाला को पिलाया भी, और झाड़ फूक शुरू हो गई कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु। अब बाल बच्चा कवच से भगवान को झाड़ा जा रहा है। भगवान देख रहे हैं, बलदाऊ की तरफ मुस्कुरा रहे हैं कि भैया मेरे ही मंत्र से हमको ही झाड़ फूक हो रही है, इस तरह से बड़ा वो भी आनंद ले रहे हैं। अब तुरंत बाल बाल पूरे इकट्ठा हुए कुल्हाड़ी लेकर के, और तुरंत आकर के जितनी लकड़ी थी पेड़ वृक्ष काट करके, और उसको जो है अब अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार जब हुआ कि हनुमानुष्य देहस्य सोमस्यागुर सौरभ, 40 कोस तक सुगंध ऐसी फैली कि पूरा वातावरण दिव्य हो गया। तो बता रहे हैं गुरु जी, ये महाराज परीक्षित कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुचिराधना, जिंगास्यापि हरे अस्तनम दत्ता पशुगतिम। आई थी प्रभु को मारने के लिए, लेकिन प्रभु कितने भक्तवत्सल हैं, कितने दयालु हैं कि उसको भी परम गति दिया। यहाँ कंस के यहाँ अब खलबली मचती चली जा रही है, जो भी जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं। बच्चों का कुछ पता ही ठिकाना नहीं चलता है। जो वो शक्ति बता के गई थी कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। बहुत ढूंढेगा,
मिलेगा नहीं। जीत को सकई अजय रघुराया, कहा था कि कोई मायावी आदमी नहीं जीत सकता क्योंकि वो मायापति है। अब यहाँ और विचार विमर्श तेज कर दिया। उधर लाला का भी समय बीत रहा है धीरे धीरे, अब करवट लेना शुरू कर दिया लाला ने। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने रस्तों में, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस्तों में, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार, हरि का नाम जपो निस्वार, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सारा पुण्य एक आप भैया बैठे हुए हैं, एक आप दो लोग और ताली बजा रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने सोच विचार कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग का जाने का भी समय आ गया है और कब किसी का कुछ भरोसा नहीं कि कब कौन चला जाए, इसीलिए तालियां बजाते रहिए और सुखी सुखी जाइए और प्रभु का नाम लेते रहिए। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम मिलावे, रसना पर हरि नाम मिलावे, रसना पर हरि नाम मिलावे। भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पर हरि नाम चलावे, जिह्वा पर हरि नाम चलावे। ओ देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा,
फिर क्यों पीड़िता मारा मारा, फिर क्यों पीड़िता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। और फिर काशी और मदीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना। बड़े प्रताप प्यारी लाल की। तो प्रभु 4 महीने के हो गए, करवट ले लिए। माताएं बातों में व्यस्त थी, ध्यान दिया नहीं, लाला रो रहा था। एक बैलगाड़ी थी, उसी के बगल में खटोला रखा हुआ था। जब तक बच्चे रोते नहीं है तब तक ध्यान दिया नहीं जाता है। काफी देर प्रतीक्षा किया, जब कोई देखा नहीं तो अपने ही लात से मारा एक बार। वो गाड़ी चली गई, आकाश में गिरी। जितने अटका मटका बर्तन रखे थे सब फूट गए। मैया दौड़ के आई, उठाई। भगवान ने देखा कि मामा ने एक और आदमी भेजा हुआ है, घूम रहा है आकाश में, जो एको देव सर्वभूतेषु गुणेषु सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा है। उससे कौन सी बात छुपेगी। इधर मैया लेकर के दुग्ध पान करा रही है लाला को। लाला ने कहा देर नहीं करूंगा, इसको जल्दी निपटाऊंगा तभी दूसरा आएगा। समय बहुत कम है, 11 साल तक ही रहना है, 14 साल मथुरा में रहना है और 100 साल तक महाराज बन करके द्वारिकाधीश बन करके द्वारिकापुरी में निवास करना है। निर्धारित समय है, समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए महाभारत में जब रचना हो रही थी तो भगवान स्वयं आकर के व्यास जी का मार्गदर्शन किया था और कहा था कि मैं समय हूं। गीता में तो अर्जुन ने कहा है 11 अध्याय में 38 नंबर श्लोक में, वायुर्योगनिर्वरणं शतांक। वहां स्वयं परमात्मा ने कहा है कि मैं समय हूं, समय का ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना। जो रचना हो रही है इसको वेद की श्रेणी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पंचम वेद जरूर बनेगा और बिना महाभारत का ज्ञान अधूरा रहेगा। तो समय का ध्यान रखना चाहिए। समय करे तो क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बढ़े तो किसी समय की रात। भगवान ने सोचा कि मैया ऐसे उतारेगी नहीं, अपना वजन ही बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ा दिया कि छोटा सा बालक मैया परेशान हो गई कि गरिमाणं किशोरवोढं नचे गिरिपोतव कि भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। छोटे से बालक का इतना भार हो गया, परेशान हो गई। जमीन पर रख दिया, बोला ये लो, लगता है ज्यादा दूध पिला दिया जाए। सोचने लगी कि हो सकता है ज्यादा स्तनपान करा दिया लाला को, जमीन पर बैठा दिया। जैसे ही मैया वहां से हटी, परिणामवर्त तुरंत जो है तूफान बन करके आया। लाला को पूरे कटोलों पर बैठा के, कंधे पर बैठा के पूरे ब्रजमंडल का सैर करा रहा है। भगवान को मजा दे रहा, कोई बात नहीं। जब ब्रजमंडल से मथुरा मंडल की ओर चलने लगा, पहले तो ब्रज में ही चक्कर काट रहा है, लेकिन जैसे ही मथुरा मार्ग को पकड़ा, भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया कि वो परेशान हो गया। सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बालक के बदले में कोई पत्थर उठा लिया हो। भगवान ने कहा बेटा, पत्थर में हमको पूछते हैं लोग, भगवान ढूंढते हैं। मैं तेरे सर पर बैठा हूँ, फिर भी तू सोच रहा है कि कहीं पत्थर तो नहीं लिया।
इतना वजन बढ़ाया कि एक बहुत बड़ी शिला थी, वहां पर भगवान ले जा करके राधे राधे उसको पटक दिया। इतमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, बहुत बड़ी शिला थी, उस पर उसके सिर को ऐसे पटका कि विशीर्ण सर्वा वयं करारम, गिरा, तुरंत प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की। फिर दौड़ के गए पूरे ब्रजवासी गोकुल मंडल के जितने गोप थे, ग्वाल बाल थे, लेकर के आए। फिर वही क्रिया शुरू हुई। स्वस्ति वाचन स्वस्ति न इंद्रो वृद्धक सभा, तुरंत नवग्रहों की पूजा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, पंडितों की भी बल्ले बल्ले हैं। तुरंत बुलाया गया, बोले कि कोई नजर सोना लग गया है, बाल बच्चा कवच से फिर जड़वाया गया। इधर क्या हुआ, समय धीरे धीरे 1 साल की सुई पर पहुंच गया। किसी की प्रतीक्षा करता नहीं है समय। वसुदेव को चिंता हुई। मथुरा में गुरु जी को बुलाया, मिले अपने गुरु जी से, गर्गाचार्य से। उनसे कहा कि 1 साल हो गया है, बच्चों का नामकरण करके आ जाइए। उस रहस्य को वो जानते थे, लेकिन अभी नंद बाबा को क्या पता, इनको बहुत देर लगेगा समझने में, समय लगेगा। गुरु जी ने कहा कि भाई गुरु तो इस परिवार का हूँ। गुरुओं पंडितों में भी बड़ा खींचा पानी चलता है कि अगर हमारी यहाँ ऊपर रहती है तो कोई दूसरा आदमी ले जाने पाए, बड़ा देखते हैं वो। तो बोले मैं तो उस परिवार का गुरु नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा बेटा तो मेरा है, आप गुरु हो, आपसे क्या छुपाऊं, जाकर के नामकरण करके आ जाओ। बोले ठीक है। आ गए गुरु जी, और जैसे ही आए बाबा जी से मुलाकात हुई, नंद बाबा से। तब उन्होंने बताया कि मैं आज आपके बच्चों का जो है नामकरण करूंगा। देखिए समय कैसा है कि भगवान का भी नामकरण चोरी में हो रहा है। पहले तो वहां मना किया गुरु जी भी कि मैं वहां जाऊंगा नहीं, परंपरा के विरुद्ध है कि यदुनाम हम आचार्य, यदुवंशियों का आचार्य, कि क्या तथ्य भूरि सर्वतः, सबको पता है कि मैं यहाँ का गुरु हूँ, वहाँ का नहीं हूँ। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। लेकिन उन्होंने जब कहा कि गुरुदेव पुत्र तो देवकी जी हैं, आपको वहाँ जाकर के नामकरण कर देना ही उचित है। बोले ठीक है। कितना भाग्य उदय है। ये जो कथा है ये पैसे से नहीं होती है, परिश्रम से नहीं होती है, सौभाग्य से होती है। तो सौभाग्य है, बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग, और सबसे ज्यादा तो मैं हूँ जो सबका एक साथ आशीर्वाद मिलता है। मैं तुम्हें मिल नहीं पाता हूँ, बहुत कम लोगों से मुलाकात होती है। पहुंचे वहां पर, मुलाकात हुई, नंद बाबा से विचार विमर्श किया। गौशाला में नामकरण बोले चोरी में करवाना, कोई काम चोरी में भी होता है। गौशाला में जैसे ही पहुंचे वहां, माताओं को बताया दोनों को कि गुरु जी आए हुए हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, बच्चों का नामकरण करेंगे। बोले ठीक है, आने दो। दोनों माताओं ने आपस में विचार विमर्श किया, जितने दूर से गुरु जी आए हैं इनकी भी थोड़ा परीक्षा हो जाए। परीक्षा जीवन में बहुत होती है, हमेशा परीक्षा देने के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। आए थे भगवान का नामकरण करने के लिए। हम माताएं आपस में अपने अपने बालकों को अदला बदली कर लिया। बोले देखते हैं कितना जानकार है गुरु जी। गुरु जी के पास जैसे ही लेकर के गए, गुरु जी तो समाधिस्थ हो गए देख करके। तीसरे जन्म में मुलाकात हो रही है। आज नाम रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गर्गाचार्य जी को, वो भी त्रिलोकीनाथ का, जो अनादि है, जो पूर्ण नहीं है, पूर्ण मिदम है। उनका भी अगर संसार में आए हैं तो नामकरण होगा। गुरु जी ने जैसे ही देखा कि धैर्यम धिनोमि, विचलित हो गए देख करके पहले कि धैर्यम धिनोमि मम कंपयते शरीरम,
समाधि लग गई, शरीर कांपने लगी, विचलित हो गए देख करके नारायण को। एक विहंगम दृश्य था उस समय पर, छोटा सा बालक, लेकिन जब गुरुदेव के सामने आया तो गुरु ने अपने दिव्य दृष्टि से नारायण के उस स्वरूप का दर्शन किया कि धैर्यं धिनोमि मम कंपयते शरीरम अरोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च कि हंतास्य नाम करणाय समागतोः मालोपितं पुनरनेन ममैव नामम्। काफी देर तक आंख बंद भगवान की झांकी देख रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। ऐसे स्वरूप की मन में अपने संकल्प के द्वारा दर्शन कर रहे हैं। माताएं बोलो ये क्या हो गया गुरुदेव को? आए थे नाम रखने के लिए, सो रहे, हंसने लगी, सोने लगी, ये तो समाधि लग गई। तब तक में उनकी नींद खुली। प्रणाम किया भगवान को मन ही मन। उसके बाद अब नाम रखने का समय आ गया। सबसे फर्स्ट में रोहिणी माता लेकर के खड़ी थी बलदाऊ जी को, यशोदा माता, और रोहिणी जी जो है वो कन्हैया को लेकर के। गुरुदेव को पहले बड़े वाले का नाम रखना है, परीक्षा की घड़ी है। तत्काल बोल दिया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। बड़ा वाला जो गोदी में लिया हुआ है यशोदा मैया ने पहले उसका नाम रखा। बोला ये जो आपके गोद में लाला है इसका नाम होगा बलराम। कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यायते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। बलियों में महाबली होगा, इसलिए इस बालक का नाम बलराम होगा। अब भगवान का नंबर आया, जो तीनों लोक का मालिक है, कि जो आनंद आनंद देने के लिए ही आए हैं प्रभु संतों को, भक्तों को, ऋषियों को, सज्जनों को। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी। जो आनंद जो तीनों लोक का मालिक है, जगत को कल्याण देने वाला है, जो एक बार राम बन करके आ चुका है, हा वत्सराम जगताम नैना विरामम। जो एक बार लक्ष्मण बन करके आ चुका है, हा लक्ष्मण सुलक्षण सर्वगात्रम। आज उन लोगों का नामकरण करने का सौभाग्य हमको मिला, बड़ा प्रसन्न है। भगवान का जैसे ही नाम आया कि बहूनि सन्ति नामानि। गुरु जी ने कहा इस बालक का तो बहुत नाम है, पहले से ही विष्णु सहस्त्रनाम भरा पड़ा है। कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनाय। बेटा क्या नाम रखते कि इनके नाम अनेक अनुपात मति अनुरूपा। इनका तो पहले से ही बहुत ज्यादा नाम पड़ चुका है, अब कौन सा नाम रखते हैं? सोचने लगे कौन सा नाम रखते हैं। अपने तरफ सबको आकर्षित कर लेता है। पूर्व जन्म में भी ये प्रसंग आया था, अभी बोला हूँ, हा वत्सराम जगताम नैना विरामम। गुरु जी ने कहा था इसका नाम तो राम होगा, लेकिन ये आकर्षित करेगा अपने तरफ। यहाँ कर्षयति कृष्ण,
देख करके ही आकर्षित कर लेता है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो भगवान का नामकरण हुआ। गुरु जी से बीच में एक बार निकल भी आया कि प्रागयम वसुदेवस्य, तो माला लेके कि क्वचित जाता मुझे बोले तो वसुदेव का लला है निकल गया, लेकिन बोले किसी जन्म, इस जन्म में। गुरु जी सावधान, कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए कि कंस को पता चल जाए। निकला जरूर कि प्रागयम वसुदेवस्य, लेकिन आगे जो है व्याकरण वालों ने उसको तत्काल सुधार दिया। नहीं, ऐसा नहीं, क्वचित किसी जन्म में ये वसुदेव का लाड़ा था। यशोदा मैया, रोही मैया बिल्कुल देख रही है, वसुदेव नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी जन्म में होगा तो होने दो, कुछ लेना देना नहीं है कि वसुदेव इति श्रीमान। लेकिन गए थे नाम रखने के लिए, ये सौभाग्य उनको मिला था, तो बोले इसका नाम एक जो है कि वासुदेव इति श्रीमान विद्याः संप्रचक्षते, बोले इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। दुपट्टे नाम रखवाते थे, स्कूल वाला अलग रहते, कहीं अलग रहते। राहुल रोहित कुछ न कुछ बोल दे, पिंटू चिंटू कहने कर जो नाम रहे। मैया लोगों ने कहा कि एक का तो ठीक है, लेकिन एक कृष्ण वाले का ठीक नहीं है, कहते नहीं बनता जल्दी। हम लोग इसको कनुआ कहेंगे, उसको बलुआ कहेंगे। गुरु जी ने कहा जो इच्छा है वो कहो। दोनों बालकों का नाम हो गया। अब और आनंद आ गया कि गानेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव। समय बढ़ता गया, धीरे धीरे बालक बड़े होते जा रहे हैं कि जारुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतु। छोटे छोटे पायल पहन लिया है पैरों में, करधनी पहन लिया है, बढ़िया माला पहना दिया है। कई बार लड़कों को भी लड़की बना देती है माताएं, बाल और बांध करके फीता उता लगा देती है। दोनों बड़े तैयारी से आए और आ करके चले गए गौशाला। जाकर के गोमूत्र पूरे शरीर में लगा दिया, जितना सोना चांदी लगा था सब ढक गया। वहां से लड़ते भेजते खड़े होते, ठीक से आ नहीं पा रहे हैं। जैसे भी वो श्याम का छोटा सा नारायण है, लेटा दो तो अभी चल नहीं पाता, लेकिन इच्छा करता है कि मैं चलूं। तो भैया ने बोली कि तुम लोग जो है ना शुक्र हो। शुक्र ही इस तरह से कीचड़ में लुटता है। भगवान ने बलराम की तरफ देखा और बोला कि पंका विसक्ति सकला वयवं विलोक्य अदामोदरम वदति कोपवसा। यशोदा क्रोध में यशोदा तो बोल रही है, क्रोध में बोल रही है कि तुम लोग शुक्र थे, ऐसा लगता है इतना कीचड़ लपेट करके घूम रहे हो कि तुम करो सिगत जान मणिपूत नारे इत्योक्ति संचित मुखो वटुनो मुरारे। और प्रभु भक्ताओं को बता रहे हैं कि देखो भैया, लगता है मैया जानती है कि हम लोग पूर्व जन्म में शुक्र भी रह चुके हैं, पता है लगता है। दोनों आदमी खूब आनंद ले रहे हैं। माता ने आ करके उनको नहलाया धुलाया, लेकिन धूल में भी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं है। अब भगवान जब थोड़ा सा चलना शुरू किए तो शुरुआत कहां से किए? माखन चोरी से। किसी चीज की कमी नहीं थी, घर में भी खूब था माखन। 2.25 लाख गाय तो उसी दिन दान दिया था, जिस दिन भगवान पैदा हुए थे। तो कितनी गाय रही है, वो भी सोने चांदी अलंकार से सुशोभित करवा करके। अब पूरा एक मंडली बना लिया माखन चोर की, और माखन चोरों के साथ बच्चों के साथ में जो बच्चे लोग खुराफात करते हैं वो भी करना शुरू कर दिया। घर में मटकी मटका फोड़ देना, दही खा लेना, दूसरों को खिला देना, छाछ पूरा गिरा देना, और अपने घर के अलावा दूसरों के भी घर में पहुंच जाना। बाल गोपाल जो अपनी मंडली बना रखा था उससे। और जब बड़े होने लगे तो पचित समय छोटे छोटे जो बछड़े थे उनको छोड़ने लगे। पचित समय क्रोध संजात हास
सेयं स्वाध्यक्ष दधिपयः कल्पितैस्तेयोगै मर्तान् मोक्ष। लीला दिखाएंगे अब माता जी से शुरुआत करेंगे। वहां भी माता जी को ही दिखाया था। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। बहुत सप्रे के बात बता रहा हूँ मैया, मैं और भी काम करना है। पूर्व जन्म में आपने मनुष्य रूपा बन करके बहुत बड़ी तपस्या किया था, वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। मैंने कहा था आप सरिष्ठा हो जाऊं जाई। और यहाँ पर भी सबसे पहले माता जी को ही निशाना बनाएंगे, उनको दिखाएंगे कि मर्कान वो क्षण विभजत चेन्नाति भांडम भिनक्ति। जितना बर्तन भंडा रखा रहता था उसको तोड़ भी देते थे, फेंक देते थे। जैसे ही कुछ गोपियां आकर के शिकायत की, भैया से बताया कि तेरा जो लाला है बहुत नटखट है, बछड़ों को खोल दिया है, दूध बिल्कुल नहीं है घर में, चाय पीने के लिए भी नहीं है। भैया ने कहा तो बछड़ा खोला होगा तो लगाते समय ही तो खोला होगा, लगा लिया करो। बोली नहीं, अगर लगाते समय बोलती हूँ कि खोल दे तो बोलता है तेरा नौकर हूँ कि तेरे बाप का नौकर हूँ कि मैं तेरा बछड़ा खोलने के लिए आऊँ। अपनी मर्जी से खोलता है। शिकायत आने लगी चारों तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं है। सब मजा भी ले रहे थे, आनंद भी ले रहे थे। आनंद लेने के लिए ही ब्रजमंडल में आए थे। कल के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने सब देवी देवताओं को बताया था कि नारायण आ रहे हैं, अपनी प्राण प्रिया के साथ आ रहे हैं, इसलिए आप लोग समस्त परिकर अपने स्त्री बच्चों के साथ चलो। वहां पे मिट्टी खा लिया, जाकर के बताया दाऊ ने कि भैया ये मिट्टी भी खाता है अब, और मैं बोलता हूं तो मना नहीं करता है, झगड़ा भी करता है। मैया ने कहा क्यों खाया कन्हैया मिट्टी? भगवान ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ। नाहं भक्षितवानम्, भैया मिट्टी उट्टी कुछ नहीं खाता हूँ। ये लोग ऐसे बोलते हैं हमको। नाहं भक्षितवानम् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्या गिरस्तरहि समक्षम पक्ष में मुखम। मैया कुछ नहीं खाता हूँ, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। भैया ने कहा नहीं, सही सही बता, नहीं तो मैं आज सोटी लेकर के खड़ी हूँ, तेरा इलाज कर दूंगी। लाला ने कहा मैया अगर यकीन नहीं है तो मेरा मुंह खोल करके देख। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, 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 मैं नहीं माखन खायो। भोरी भयो गई यदि के पाछे, भोरी भयो गई यदि के पाछे, मधुबन मोहि पठारो। भोरी भयो गई यदि के पाछे, मधुबन मोहि पठारो। सारे पहरे बन सी बट बट को, सारे पहरे बन सी बट बट को, साँझ परे घर आयो हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो हे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। यह ले लखुट
कमरिया अपनी लकुटी कमरिया बहुत नाच नचायो बहुत नाच नचायो सूरदास तब बिघत सोदा ले भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोली सामने सरकार की जय हो। जैसे भगवान ने कहा कि हमारे ऊपर सारे आरोप झूठे लगाए जाते हैं, न मैं किसी के यहाँ चोरी करता हूँ, न किसी का बछड़ा बोलता हूँ, ये सब बलदाऊ भैया की साजिश है। पूरा हमको बदनाम करके रख दिया है गांव में। दाऊ ने कहा भैया आज मौका मिला है, भर के रखा हुआ है मुंह में मिट्टी, आज छोड़ दोगी तो फिर ऐसे गलती करेगा। मैया ने कहा ठीक है मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड प्रभु की माया, किसी को देखा दिखाया नहीं है भगवान ने माया। अर्जुन को विराट रूप दिखाया है और श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में मार्कंडेय मुनि को अपनी माया का दर्शन कराया हुआ है। वटस्य पत्रस्य पुटे से आनंद आज मैया को दिखा दिए, हाथ जोड़ के बैठ गई कि किम स्वाप्येता दुत देव माया। अभी तक मारने के लिए बोल रही थी कि मुंह खोल नहीं तो छोटी हाथ में लेकर के खड़ी हुआ तेरा इलाज करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। बैठ गई अब बोल रही है कि किम स्वाप्येता दुत देव माया किंवा मदीयो बतबोधिमोह आयो तो यमुच्चैव मर्भार्कस्य यह कश्चनोपतिकयात्मयोग। मुंह जैसे ही खुलवाया पूरा ब्रह्मांड, तारा, सूर्य, चंद्रमा, बड़े बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े नगर, 3 लोक 14 भुवन भगवान के मुंह में। थर मैया कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बैठ गए, कुछ बोल नहीं पा रही। क्या बोल? भगवान ने मुंह बंद किया, सोचा कि ज्यादा मैया को परेशान करना भी ठीक नहीं है, माता पिता को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। यहाँ से ये भी शिक्षा मिलती है। तत्काल बंद किया और समझाने लगे। भैया क्या देखा, मिट्टी है क्या? भैया ने कहा नहीं लाला, मिट्टी तो नहीं देखा, मिट्टी बनाने वाले को जरूर देखा। जहां से मिट्टी बनती है वो देखा। चित जल पावत गगन सलीला सब भगवान के मुंह में है। नारायण की माया में परेशान थी मैया, सोच ही रही थी। तब तक में भगवान ने कहा कि लगता है आप बुद्धि हो गई हैं, आपकी आंखों में कुछ चकाचौंध हो गया है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। लेकिन मैया ने कहा नहीं, यह स्तुति करें। बड़े किस्में में पड़ गई माँ कि यह स्तुति करें, जाय भय माना जगत पिता में सुत कर जाना। कुछ बोल नहीं पा रहे। लाला बोला आपकी आंख खराब हो गई है, चकाचौंध कुछ देखा होगा। मैया परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैया ने मन में सोच लिया ना, ये जगत पिता है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। पंडित जी के मुंह से उस दिन निकला था नामकरण में कि ये वासुदेव भी इसका एक नाम होगा।
अब इस विषय पर भी रिसर्च करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, परेशान मत हो। ठीक है, मैया मान गई, लेकिन मन में तो ये बात रहती ही थी। एक दिन काम कर रही थी, गाना बजाना, गीत उत पहले काम होता था, चकरा थे, दान दरते थे, पिसान पिसते थी माताएं लोग, तो गाना गाती थी 2-4 लोग मिलकर के माताएं, उसमें गाना बजाना चल रहा था, भगवान भी थे। भगवान शरारत कुछ करने लगे, क्योंकि विधि का विधान भी साथ ही साथ चल रहा है। यहाँ पे एक और कथा है। तो भैया जब परेशान हुई, दौड़ी लाला के पीछे बांधने के लिए, ये बांध दूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नामक वसु थे बहुत बड़ी तपस्या किया था। तब प्रभु ने कहा ठीक है, मैं जन्म तो कहीं लूंगा, लेकिन आपको लालन पालन करने का अवसर जरूर होगा। तो आज जो है उनका सौभाग्य उदय हुआ। तो भगवान जब शरारत करने लगे तो मैया एक रस्सी लेकर के दौड़ी। मतानी में मठा मार रही थी, दही जो है दधि मंथन कर रही थी। गृहीत्वा दधि मंथन नसेधत प्रीतिमावहन। मतानी पकड़ करके मैया को शरारत करने लगे। जब मैया से रहा नहीं गया, तत्काल उन्होंने एक रस्सी लिया और बांधना शुरू कर दिया। भगवान की माया से वो रस्सी छोटी पड़ गई। मैया दौड़ के जाए, दूसरी रस्सी ले आए, छोटी पड़ गई, फिर दौड़ के जाए, दूसरी रस्सी ले आए, फिर छोटी 2 ही अंगुल पड़ती थी, ज्यादा नहीं। तो तदप्पे द्वयंगुलम निगुणम, केवल 2 अंगुल की बांधने में केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ती थी, जितनी भी रस्सी जोड़ती जा रही है मैया। भगवान ने कहा मैया थक गई है दौड़ते दौड़ते, अब बंधवा देता हूं। और उसी उकल में मैया ने बांध दिया। तू इधर ही बंधा रहा, पूरा काम कर लूंगी तब बोलो। भगवान ने कहा ठीक है। मैया चली गई काम करने के लिए। तब तक में भगवान जो है मथानी को, जो उकल था जहां बंधे हुए थे, उसके सहित जो है लौटते लौटते वहां से निकल पड़े। 2 वृक्षों में फंस गया। वो जो उकल था वो 2 वृक्षों में फंसा और दोनों वृक्ष तुरंत जो है टूट करके गिर गए, धराशायी हो गए। और 2 बड़े दिव्य पुरुष खड़े होकर के भगवान के सामने, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आज तक हम लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, जड़ जोनी में चले आएंगे के साथ। स्तुति किया उन्होंने, वाणी गुणानु कथने, हाथ जोड़ करके स्तुति शुरू कर दिया। प्रतीक्षा कर रहे थे नारायण आएंगे तभी उद्धार होगा। कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायां, कि हस्तौ चकर्म सुमनस्तव पादयोर्न, कृत्वा शिरस्तव निवास जगत् प्रणामि, कि दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। दोनों आदमी प्रार्थना कर रहे हैं। नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्र थे, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। और उधर से गया कौन? कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बजाते हुए भगवान का गुणानुवाद करते चले जा रहे थे। कुबेर के बेटा थे, कोई छोटे मोटे आदमी के नहीं। हंसने लगे देख करके। फिर भी संत हृदय नवनीत समाना, इनकी उदंडता को देख करके भी नारद जी आगे बढ़ गए। लेकिन ये लोग प्रयास करने लगे, वज्रादपि कठोराणी, ऐसे संत भी होते हैं दुर्वासा जैसे।
कुसुमादपि मृदूनि च, फूल से भी मुलायम होते हैं लेकिन वज्र से भी कठोर होते हैं। श्राप दे दिया, बोला जाओ जड़ हो जाओ तुम लोग। जब श्राप दे दिया समझ में आती है बात, लेकिन बहुत देर हो जाती है। तब समझ में आया, गिड़गिड़ाए, पैर पकड़े, माफी मांगे, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करूंगा। नारद भगवान ने कहा कि अब जो निकल गया वो वापस नहीं होगा, लेकिन इतना अनुग्रह जरूर होगा कि आप लोगों का कल्याण करने के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे। तब से प्रभु हम लोग यहाँ वृक्ष बनकर के पड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज आप आए, हम लोगों को धन्य कर दिया। अब तो ऐसा लगता है कि उस दिन जो नारद जी की वाणी पर हम लोग हंसे थे, ये हमारी जो वाणी है वो केवल आपके कथा में, आपके स्मरण में मेरा सिर झुके और मेरे जो ये कदम है बार बार आपके दर्शन के लिए प्रत्यापित रहे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे बसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे बसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। देखिए, अगर आपको कथा और भजन अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजाते रहे, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जैसे भजन तालियां बजाना शुरू कर दिया करिए ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पति को पावन करती कृपा निधि, पति को पावन करती कृपा निधि, पति को पावन करती कृपा निधि, पति को पावन करती कृपा निधि। किए पाप किए पाप सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो, हमारे लिए क्यों तेरी किए हो। गढ़ का अजामिल को पल भर तारे, गढ़ का अजामिल को पल भर तारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब कुछ हमारे, अगर नाथ देखोगे अब कुछ हमारे। तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। बोले सामने सरकार की भगवान की बड़ी बढ़िया स्तुति किया और
पेड़ों की गिरने की आवाज सुन करके नंद बाबा दौड़ करके वहां पहुंचे। वो लोग चले गए अपने धाम को, नलकुबर और मणिगिरी। नंद बाबा पहुंचे, देखे तो कन्हैया बने हुए हैं, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। अरे बाप रे, कौन ऐसा कर दिया? तुरंत बोला, उनको उठा करके लेकर के आए अंदर। बोला ऐसे मत किया करो, अकेले जब कोई नहीं है यहाँ तो बांध दिया। भैया ने कहा बहुत परेशान कर रहा था, क्या करूं? नंद बाबा को एहसास हुआ कि यहाँ पर अब कोई न कोई शक्तियां आ रही हैं, यहाँ से हट जाना चाहिए। बोलते हैं जब सुख शांति नहीं है घर में तो घर को ही बदली कर देना चाहिए। कर लेते हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसी सलाह भी देते हैं। अपने सलाहकारों को बुलाया और बोला हम इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चलेंगे। तो वनम वृंदावनम नाम, आपस में विचार विमर्श किया। वृंदावन, निधिवन, तालवन, कामवन, इतने वन है, कहाँ चलना है? वृंदावन की रचना नारायण ने स्वयं किया था। देवी पुराण के 10वें स्कंद में ये कथा है। तो जो सलाहकार लोग आए थे वो बोले यहाँ से नजदीक भी है, यमुना जी का किनारा भी है, वृंदावन में चलेंगे। वृंदावन है पूरा सघन तुलसी का वन। वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरभम। सिलेक्ट हुआ वृंदावन। बोले वृंदावन में चलेंगे। चलो कोई बात नहीं है, वही निवास बनाए। जैसे ही लोगों ने छोड़ करके ठिकाना वहां पहुंचे, वैसे ही कंस को भी इस चीज का एहसास हुआ कि जो वो देवी बता करके गई थी, शायद वो बालक नंद के यहाँ ही है। इसलिए ये लोग यहाँ से ठिकाना बदल करके और सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का भी, सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक तरफ से जमुना जी है, कोई दुश्मन आ नहीं सकता। बोले कोई बात नहीं है। तत्काल अब एक दैत्य को भेजा, जाकर के वहां पर जो है जायजा लेकर के आओ क्या हो रहा है, और ठिकाने लगा करके आना। बच्चा चुरा गया बछड़ा बन करके, और बछड़ों के बीच में घूमने लगा। भगवान ने देखा कि यार ये दूसरी टाइप का बछड़ा दिखाई दे रहा है, किसी गाय का तो है नहीं। जब देखा, ध्यान लगा करके बोला कोई बात नहीं है, तुरंत पकड़ा उसको, उठा के पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कृष्ण बलदेव की। अब बकासुर का नंबर आया। अहो बकीयम, जो पूतना थी वो इसी की बहन थी। ये बोला कंस से कि मैं बदला लेने के लिए जाऊंगा, हमको भेजो एक बार। कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ। बकुला बन करके आ गया, जमुना जी के किनारे बिल्कुल खड़ा हो गया। जैसे ही ग्वालों के साथ में भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के विचरण कर रहे थे, तैसे ही इस बकुले ने अपना बहुत बड़ा चोंच खोला और कन्हैया को निगल गया, पेट के अंदर कर दिया। जितने गोप लोग गए थे सब रोने लगे, परेशान हो गए कि खा लिया खा लिया खा लिया, निकल गया, कुछ तो भागे, बताओ जाओ, नहीं तो उड़ जाएगा अभी। तब तक में भगवान ने अपना सीख विग्रह इतना गर्म कर दिया कि उसने उगल दिया। अब जैसे ही उगला, भगवान ने तुरंत उसका दोनों चोंच पकड़ करके फाड़ के फेंक दिया। वो भी गया गोविंदाय नमो नमः। तब आघासुर का नंबर आया, अजगर बन करके आया। और जब वो आया तो भगवान जो है अपने ग्वाल वालों के साथ में सब खेलकूद कर रहे थे। ऐसा वो फाड़ करके बैठ गया जैसे कोई गुफा उपा हो। सब घुसते गए उसी में ग्वाल वाले। कन्हैया ने देखा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन सब घुस गए तो भगवान भी जो है घुस ही गए। बोला मुझको छोड़ना ठीक नहीं है। काफी देर तक वो लोग उसमें घूम रहे हैं। कौन सी गुप्त गुफा बना दिया, बड़े बड़े दांत थे उसमें, अपना डिब्बा कमंडल सब लटकाने लगे, झोला डंडा उंडा सब रखने लगे। बहुत बढ़िया जगह मिल गया, अब हम लोग डेली आएंगे। भगवान ने देखा अब काफी समय बीत रहा है, अब वो अपनी करवट बदल रहा है, अब इन लोगों को दाब देगा। लेकिन प्रभु की ये वचन है कि जो उनके शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं।
जैसे ही दबना शुरू हुआ वो लोग चिल्लाना शुरू किए। भगवान ने कहा बोले कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मेरे शरण में आ जाता है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माया मायापति से कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती है। भगवान ने उसका भी कल्याण किया। गोविंदाय नमो नमो हो गया, चला गया। समय धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब भगवान अपनी लीला को सबको दिखाना शुरू कर देंगे। बछड़ा चराने के लिए गए, एक दिन अभी छोटे थे। बाबा ने मना किया था गाय तो नहीं चरा सकते हैं आप लोग, लेकिन केवल बछड़ों को चरा सकते हैं। तो जब गए वहां पे बछड़ा चराने के लिए, तो ब्रह्मा जी के भी मन में एक बार आया, शंका हुई कि ये ब्रह्म जो है नहीं हो सकते। क्यों कि भगवान का जो काम था विचित्र था कि विभद वेणुम जठर पटयो, एक ऐसी लीला का निर्माण आज कर रहे हैं कि विधाता भी परेशान हो जाएंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि ये नारायण हो ही नहीं सकते। कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो सिंह वेत्रे कक्षौ वामे पाणौ मथिल कवलम। बैठे थे बीच में, चारों तरफ चरवा लोग बाल मंडल सब बैठा हुआ था। बाएं हाथ में गौर लिया हुआ था खाने के लिए दही भात। शिवा में पाणौ मचिल कवड़म तत्परांजलुषु कितिष्ठन् मध्ये, बीच में बैठे हुए थे भगवान, चारों तरफ गोप लोग बैठे हुए थे। किस ऊपर सुहृदो, जितने उनके सुहृद लोग थे, ग्वाल बाल थे, वो चारों तरफ बैठे हुए थे। कि हास्यन नरभीष्वै कि स्वर्गे लोके मिसति विभुजे यज्ञ भुज बालके। बाबा जी ऊपर से देख रहे हैं, बोले ये नारायण नहीं हो सकते, कोई नहीं सकते। बड़ी चक्कर में पड़ गए। नारायण तो ऐसा नहीं कर सकते। नारायण को तो केवल प्रेम चाहिए, नारायण को कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी आ गए हैं, कोई बात नहीं है। तब तक में बछड़े कुछ दूर चले गए। जब बछड़े कुछ दूर चले गए, काफी देर बीत गया। ब्रह्मा जी बछड़ों को सत्यलोक में पहुंचा दिया। गोप लोग बोले बछड़े कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान बोले तुम लोग अपना खाना पीना खाते रहो, मैं बछड़ों को लेकर के आता हूँ। जब भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी गोप लोगों को भी लेकर के चले गए। सत्यलोक में ले जाकर के सबको स्थापित कर दिया। भगवान ने देखा, बोले ठीक है ब्रह्मा जी कोई बात नहीं है। कि जैसे ही बछड़े थे, जैसे ही ग्वाल वाल थे, जैसे ही लाठी डंडा झोला कमंडल खाना पीना लेकर के वो लोग बैठे थे कि यावत् रंगाधिकम यावद्यष्टि विशाल वेणुदलसिक यावत् विभूषाम्बरम, जो जैसा कपड़ा पहना हुआ था, यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावत् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। जैसा बालक था, जिसका बेटा था उसी के घर में जाएगा। जिस गाय के बछड़े थे उसी गाय को पिएंगे। जैसा वस्त्र आभूषण था वैसा वस्त्र आभूषण सभी ग्वालों का। जैसा कमंडल था, जैसा डंडा था, जैसी डंडी थी, जैसा झोला था, सबको विष्णु में अपने ही अंत से स्थापित कर दिया। चल रही है ये लीला, काफी दिन बीत गया। ब्रह्मा जी सोचे मैं तो लेकर के चला आया हूं। इस चरित्र को दाऊ भी नहीं जानता। ऐसा कोई चरित्र रचते थे भगवान कि जो कछु चरित्र। कृपा में भी ऐसा ही हुआ था जब सीता माता को निकाल रहे थे कि अग्नि में निवास करो, भाई निश्चरों का विनाश करूंगा देवी। लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि जो कछु चरित्र रचा भगवान लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना।
साल बीतने वाला था। काफी दिन के बाद दाऊ जी ने एक दिन पूछा, कन्हैया एक चीज पूछूं, पहले इन बछड़ों में, इन गायों में देवी देवता नजर आते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं सब में तुम नजर आते हो, ऐसी क्या बात है? नहीं तो ये सरे काम ऋषियों न चेते तुम्हें, बड़े बड़े लोग उस माया से पार नहीं पाते, तो तुम्हें वो भाषी से विरात्रेति। इस तरह से उन्होंने कहा कि भैया ऐसी बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा कि भैया एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी आए थे और हमारे बीच में बैठ करके जो हम अपने बाल बालों के साथ में भोजन कर रहे थे वो देख नहीं पाए, उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने पूरे बछड़ों को, पूरे ग्वाल बालों को उठा करके लेकर के सत्यलोक में चले गए, और कोई उपाय नहीं था। बलराम जी ने कहा इसीलिए गाय लोग बड़े प्रेम से पिला रही हैं, माधव को दूध पिला रही हैं, तू भी आनंद ले रहा है, और हमको इतने दिन तक बताया नहीं। 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि अब चल करके देखता हूँ, और जब आए तो जैसे ही लेकर के गए थे सब लोग वैसे ही बैठे थे और वही भोजन चल रहा था। भगवान की माया को कोई जान नहीं पाया। बड़े बड़े देवी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, दैत्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पराशक्ति सती जी भी नहीं समझ पाई थी। इस वजह से शंकर जी ने उन्हीं का ही परित्याग कर दिया था कि शिव संकल्प की नमन माही, यह तन सतीय भेद बनाई। संकल्प माया के चक्कर में बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। त्रेता में फटिकशिला के ऊपर बैठे थे, इंद्र का बेटा जयंत आ गया। कोई दुश्मनी नहीं थी, जो सीता जी के चरण में चोच मार दिया था, नहीं जान पाया। सब लोग बोलते थे कि ये नारायण है, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। उसके मन में शंका हुई कि चित्रकूट में बैठ करके अपनी अर्धांगिनी को ऐसे बैठा करके फूलों की माला नारायण नहीं पहनाएंगे। यही गलती चित्रकेतु ने किया हुआ था जब विद्याधर गंधर्व था, कैलाश पर माता पार्वती का परिहास किया था कि ये साक्षात महादेव हैं और इस पोजीशन में पार्वती जी को लेकर के बैठे हैं। भगवान ने छोड़ दिया था, लेकिन पार्वती ने उसको श्राप दे दिया था, जो आकर के वृत्तासुर हुआ था और इंद्र के साथ बड़ा भयंकर युद्ध लड़ा था। भगवान की माया बड़ी विचित्र है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब कहीं सुनही गावही सब समता। अनंत है कथाएं, ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। आए 1 साल के बाद में जब वैसे का वैसे ही देखा, तब उनकी बुद्धि सही हुई। अब जब दिमाग सही हुआ तो भगवान के सामने खड़े कैसे हो? कैसे खड़े हो? गलती किया हुआ है, लेकिन विधि का विधान है। नारायण दिखाना चाहते थे कि ब्रह्मा जिस कार्य के लिए सूर्य मुनि गंधर्वा मिल के सर्वा गए विरंज के धामा, और आप मेरे पास आए थे तो मैंने भुजा उठा करके कहा था कि मैं निश्चरों से इस धरती को विहीन करूंगा। मैं आ चुका हूं, अपना कार्य शुरू कर दिया हूं। वो ये दिखाना चाहते थे, कोई ब्रह्मा जी को दंड देना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी को फिर भी इस चीज का अफसोस हुआ। आए और 4 मुख से 40 श्लोकों में प्रार्थना किया कि नौमेद थे भवपुते तदिदम बराये, गुंजावतंस परिपीक्षण सन्मुखाय, वन्या सजय
कमलनेत्र विशाल मेरु लक्ष्मी श्रिय मृदुपते पशुपाल जाए। स्तुति करने के तो योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी आपको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। गलती हो गई, मैं अनजाने में ऐसा किया, मेरी सोच में परिवर्तन हुआ और आज मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो आपके सामने खड़ा होने लायक भी नहीं हूँ। लास्ट में दूसरे श्लोक में कहा कि मैं बालक हूँ। जब हिरण्यकशिपु ने कहा था कि ब्रह्मा जी ने हमको अमर कर दिया है, तो भक्त प्रहलाद ने किया था, कहा था कि तुम्हारा ब्रह्मा भी नारायण के बल से बली होता है। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आप इतना प्रसन्न नहीं होना, ब्रह्मा जी के अनुग्रह करने से आप अमर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी अमर हैं ही नहीं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं, एक सिर से लेकर के 1000 सिर तक के ब्रह्मा हैं, उतने ही विष्णु हैं, उतने ही शंकर हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो पुरुष है और प्रकृति से परे है, वो है सच्चिदानंद नारायण प्रभु श्री हरि। तब बोलते हैं कि उत्पेक्षरम, हे प्रभु कि उत्पेक्षरम गर्भगत सिपादयो। ऐसा समझ करके मुझको माफ कर दो, छोटा सा बालक हूँ मैं, ऐसा सोच लो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ कि किम कल्पते मथुर्धो जगते कि किस्मस्तिरास्ति व्यपदेश भूषितवं तवास्ति अकुच्छे किया जपन ते प्रभु। बालक समझ करके आप उनको माफ कर दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जगत के पालनहार हैं, चराचर जगत के आप ही स्वामी हैं, प्रकृति और पुरुष से आप ऊपर हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः, हम लोग आपके सामने कुछ नहीं है। लास्ट में ग्वाल बालों की प्रशंसा किया। भक्तों को प्रसन्न करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब उनको ऐसा याद आया तब उन्होंने कहा कि अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। सोचिए कि अब प्रभु कुछ बोल नहीं रहे। अब मैं एक बात इनके जो है गोप लोग जो है जिनको लेकर के गया था, अब उनकी तारीफ कर देता हूँ। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कथाम यन्मित्र परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो परमानंदम, जो परम आनंद को प्राप्त करने वाले पूर्ण सनातन प्रभु प्रकृति और पुरुष से जो ऊपर है, उनके साथ निवास करने का, रहने का इनको सौभाग्य मिला है। तब ब्रह्मा जी की इस तरह से बात को सुन करके भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि शेष महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे और ताही हीरे की चोहरिया चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वो ब्रह्म इतना सुलभ है मथुरा वृंदावन में। प्रभु की लीला चल रही है। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अब जितने बाल बछड़े थे सबको ले आ करके ब्रह्मा जी ने हाजिर किया और माफी मांगा कि अब दोबारा जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अब इंद्र का भी नंबर आएगा थोड़ी देर के बाद में। गलती करते रहेंगे सब, बिना गलती किए स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। तब क्या हुआ, एक दिन जो है गाय चराते चराते दोनों भाई तालबन में पहुंच गए। वहां पर एक दैत्य रहता था धेनुकासुर, जिसके भय से कोई तालबन में जा नहीं पाता था। बड़ा पापाचारी अत्याचारी था, बड़ा दुष्ट था, संतों को परेशान करता था। गोप लोगों ने कहा कि वहां कोई जाता नहीं है। बल्लाव ने कहा कि आज हम वहीं चलेंगे। और जैसे ही तालबन में पहुंचे तैसे ही जो है गाय चरने लगी और दाऊ जी तुरंत एक पेड़ में फल लगा हुआ था उसको मिलाने लगे।
उससे राम ले गया, तुरंत ललकार दिया, गदा बन करके आ गया और 2 लट्टी मारा। गदा लोग दोनों लाख से वार करते हैं, दोनों लाख से प्रहार किया। दाऊ जी ने पकड़ा, उसको चारों तरफ घुमा करके वहीं पटक दिया, चकना चूर हो गया। जमुना नदी का जल दूषित हो गया। जितनी गायों ने वहां का पानी पिया सब दूषित हो गई। पहले गोकुल में थे, जब वृंदावन में पहुंचे तो कालिया का जो है बिल्कुल नजदीक हो गया। एक दिन वहां भी भगवान ने सोचा कि लीला कर दिया जाए। तो विलोक्यम दूषित कृष्णा, कालिंदी को देखा कि दूषित हो गई है। गोकुलों ने वहां का कथा बताया कि ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे ऐसे होता है। जो भी आता है यहाँ पशु पक्षी यहाँ का जल स्पर्श करते ही उनके प्राण हो जाते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, चलो आज वहीं चलेंगे। गायों को पानी पिलाया, गाय बेहोश होकर के गिर गई। भगवान ने अपनी दृष्टि से उनको सजीव किया और उसके बाद किनारे गए। विलोक्य दूषितं कृष्ण 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 हिरा विभो तत्या विशुद्धमन्यच्छन् सर्पं समुद्वासयत्। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ एक कृष्णा तो मैं हूँ, एक कृष्णा कालिंदी है और दूसरा कृष्णा जो कालिया है। 3 नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं। श्रुति पुराण और मनुष्य स्मृति का ये कथन है कि जहाँ 2 पुरुषों का संभाषण हो वहाँ तीसरे पुरुष का कार्य नहीं होता है। तो ये 3 नहीं होंगे, 2 ही रहेंगे। चलो आज वहाँ पर जो है खेल कूद हम लोग करेंगे।